वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि आपको पता है इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। ये तो सभी लोग बताते हैं किस क्या क्या करोगे तब सिलेक्शन होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जानना ये रहता है कि आप कौन सा ऐसा काम करेंगे तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। क्योंकि मैं सिलेक्शन से थोड़ा ही दूर था इस वैकेंसी में, जो आपका बहुत ही बड़ा वैकेंसी था 60,244, और जो अभी हाल ही में वैकेंसी आने वाली है आपका यूपी पुलिस का, यानी कि 19,000 के समथिंग आएगी। इसमें आप अपना स्कोर बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर पाएंगे और मैंने क्या गलतियां ऐसी की थी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल मेरिट में, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप वो गलती ना करें। और देखिए दोस्तों, अगर आप करके सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप किसी जो व्यक्ति बता रहा है उसके कहने पे अगर आप बात मान जाएंगे तो बहुत ही अच्छा समय में अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अगर आप करके सीखना चाहेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, बहुत ही देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मैंने जो गलतियाँ की थी मैं उसको बता रहा हूँ। मेरे जो इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, मैं इजी क्वेश्चन पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। यानी कि अगर रीजनिंग सब्जेक्ट में बात करूँ तो रीजनिंग सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कर सकता था, बहुत ही बेहतरीन मेरा स्कोर भी रहता था। अगर 55 क्वेश्चन आते थे तो 53-54 में आराम से कर लेता था। लेकिन इस बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं रीजनिंग कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब जो प्रैक्टिस सेट वीकली देता था या तीसरे दिन या चौथे दिन जो भी प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन आते थे बस उसी को सॉल्व करता था और कभी भी रीजनिंग पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि रीजनिंग सब्जेक्ट को आसान समझ के छोड़ना कि हाँ रीजनिंग तो हम कभी कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आपको रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो इजी क्वेश्चन हैं वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। यदि दोस्तों इजी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर वही समस्या आएगी, कभी फाइनल मेरिट में रुकेंगे तो कभी 1 नंबर से रुकेंगे, कभी 2 नंबर से रुकेंगे। और रही मैथ की बात दोस्तों, तो देखिए मैथ और रीजनिंग, मैथ अगर आपको मैथ नहीं आता है तो ये भूल जाइए कि आप रीजनिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि मैथ से कठिन आप प्रेजेंट टाइम का जो मैं बात कर रहा हूँ जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसमें रीजनिंग का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। हर सब्जेक्ट मतलब किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, मैथ से ज़्यादा तगड़ा रीजनिंग आता है। मैथ्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो मैथ्स को करना डेली बहुत आवश्यक है। हर चैप्टर को अच्छे से करिए, जो चैप्टर आपका कमज़ोर है उस पर कई बार रिवीजन करिए। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुछ लोग एक बार पढ़ने से उनको समझ में आ जाता है और कुछ लोगों को कम से कम 10-15 बार पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं भी एक बार मुझे समझ में नहीं आता पढ़ने में, लेकिन मैं जब 10 से 15 बार पढ़ लेता हूँ तो हाँ श्योरली मुझे आ जाता है। तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार, जब तक नहीं आए तब तक लगाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आए ना। तो मैथ और रीजनिंग की ये बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी में दोस्तों कहने को लोग सब कहते हैं कि हिंदी बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है दोस्तों। और हाँ पढ़ा जाए तो कठिन भी नहीं है। हिंदी में क्या होता है दोस्तों, जो आप सब्जेक्ट जो व्याकरण का रहता है चैप्टर उसको तो आप अच्छे से कर ले जाते हैं, लेकिन जब वर्ड पावर की बात आती है तो वहाँ पे आपको जो समस्या होने लगती है। अब वर्ड पावर में क्या समस्या होने लगती है, जब एग्जाम्स के 10-15 दिन बचते हैं तब हम लोग वर्ड पावर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि 2-4 नंबर आएगा तो वर्ड पावर, सोचते हैं 2-4-10 दिन उसके लिए समय दे देंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्ड पावर में कम से कम आपको बता दें, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये सब चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों जिसको आप डेली 10 से 15 मिनट डेली आपको इसको देना ही देना है। अगर आप भी लास्ट के लिए रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, 100% बता रहे हो दे रहा हूँ। अगर याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तुरंत क्लिक कर जाएंगे। पढ़ना डेली है, वर्ड पावर को पढ़ना डेली है। और जो आपके व्याकरण के चैप्टर्स हैं, संधि, समास वगैरह, ये सब वर्णमाला वगैरह, इसको तो आप एक बार कॉन्सेप्ट बैठा लिए तो आपको डेली समझ में आ जाएगा, लेकिन वर्ड पावर के लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। और 100% श्योर के साथ कह सकता हूं दोस्तों, 37 में 37 कोई नहीं कर पाया है, 35 भी करना मुश्किल हो गया इस बार। मेरा जो स्कोर था वो 33 स्कोर था 37 में। तो आप 33 और 35 के बीच में बहुत आराम से स्कोर कर पाएंगे अगर आप डेली समय देते हैं हिंदी को। तो अब रही बात दोस्तों जीएस की। जीएस देखिए दोस्तों, कोई भी कितना भी पढ़ा, मतलब कोई भी कितना तैयारी कर ले, कितना भी समय जीएस पे दे दे, 20 प्लस होना मुश्किल हो गया था इस बार दोस्तों। 20 क्या 15 प्लस ऐसे ऐसे लोग थे दोस्तों 10 से 15 नहीं कर पाए, 10 नहीं क्रॉस कर पाए थे। मेरा तो स्कोर तो 23 था, 23 था।
लेकिन अगर आप भी डेली का, मैं कह रहा हूँ अगर आप लूसेंट कोई चैप्टर कोई बुक पढ़िए ही ना जीएस के लिए, केवल और केवल अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं ना तो समथिंग 15 और 20 के बीच में रहेंगे। कितना? 15 और 20 के बीच में, केवल और केवल लूसेंट की बात बता रहा हूँ। अगर आप केवल लूसेंट, एक ऐसी बुक है जिससे सब रहता तो सबके पास है लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो लास्ट का जो विविध में रहता है दोस्तों, वहीं से आपके 3-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि आप कौन सा चैप्टर में कहाँ पे कमज़ोर वीकली हो रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।